जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है, और जो संक्रांति का स्नान कर लेता है तो उतना ही तेजस्वी और पुण्यात्मा होता है। संक्रांति के दिन उपटन में काले तिल का उपयोग हो। अपनी उपटन में तो है तिल, लेकिन और विशेष तिल हो। जौ तिल का उपटन तो है, लेकिन विशेष थोड़े तिल डाल देना। गोमैद गोबर भी थोड़ा रख देना। संक्रांति के दिन तिल का उपटन के स्नान करके भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दे, और पीने के पानी में तिल का उपयोग करें, हवन में तिल का उपयोग करें। संक्रांति के दिन भोजन में भी तिल का उपयोग होना चाहिए। संक्रांति के दिन तिल का दान पाप नाश करता है, तिल का भोजन आरोग्य देता है, तिल का हवन पुण्य देता है। पीने के पानी में भी थोड़े तिल डाल के स्वास्थ्यप्रद होता है। तिल का उपटन भी आरोग्यप्रद होता है। सम्यक क्रांति, ऐसे तो हर महीने संक्रांति आती, लेकिन ये संक्रांति साल में एक बार होती, उत्तरायण की संक्रांति। इसी का इंतजार किया था भीष्म पितामह ने। जो संक्रांति को जप करता है और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करता है और अर्थ सहित सूर्य मंत्र पढ़ लेता है, जप लेता है, वो ब्रह्मवेता महा व्याधि और भय से मुक्त, दरिद्रता से और पाप से मुक्त हो जाता है। सूर्य देवता का मूल मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में आता है। सूर्य नमस्कार करने से ओज और तेज और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, अर्काय नमः आदि सूर्य नमस्कार करने से आदमी ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, बलवान बनता है। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, कसरत भी हो जाती है। सूर्य के धूप में जो खाद्य की चीजें रखता है, जैसे घी तेल, सूर्य के किरणों में रखा है 2-4 घंटे, वो अधिक सुपाच्य होता है, विटामिन डी से भरपूर हो जाता है। धूप के रखे हुए पानी से मैं स्नान किया करता हूँ। लगभग सूखा रोग तो नहीं होता और अनेक रोग नाशिनी शक्ति बरकरार रहती है। मेरी बाल्टी धूप में रहती, फिर नहाता हूँ। सूर्य के किरणों से रोग दूर करने की प्रशंसा अथर्ववेद में भी आती है। कांड पहला सूक्त 8वां से लेकर 22 मंत्रों में सूर्य की किरणों का वर्णन आता है। सिर का दर्द, कान का दर्द, रक्त की कमी सूर्य किरणों से दूर होती है। सिर के सभी रोग, बहरापन, अंधत्व, कान के सभी और बुखार, पीलिया, जलोदर, पेट के रोग, विष का प्रभाव, वायु रोग, कफजन्य रोग, मूत्रजन्य रोग, नेत्र की पीड़ा, फेफड़ों के रोग, हड्डी पसली के रोग, आंत और योनि, त्वचा और मूत्र रोग, दाद, टीबी, कुष्ठ, रीढ़ की हड्डी, घुटना और कूल्हे के रोग, गंठमाल, घाव आदि में सूर्य के किरणों से आराम पाया जाता है। और वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि ठीक होती है, पाचन ठीक होता है। मैं सूर्य स्नान करता हूँ 15-20 मिनट। लेटे लेटे सूर्य स्नान करना और हितकारी होता है। लेकिन सूर्य की ठंडी धूप हो, सूर्योदय से 1.5 घंटे अंदर अंदर की धूप, 2 घंटे 1.5 घंटे की, मांसपेशियां तंदुरुस्त होती है, स्नायुओं का दुर्बल्य दूर होता है। मुझे उसका अनुभव है। मेरे स्नायुओं में दौर्बल्य नहीं है। सूर्य स्नान का ये प्रसाद मुझे अनुभव में आता है। स्नायुओं की दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता, थकान, कमजोरी हो, सूर्य स्नान चालू करो। त्वचा के रोग दूर होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों के डॉक्टर मेरा भक्त था,
बहुत पीछे पड़ा के आप चेकअप करा, वो मशीन ले आया। मैंने उसकी बात मानी, दंग रह गया कि 25 साल के जवान की जो हड्डियां मजबूत होती बापू ऐसी है। मैं क्या अब हो गया ना, क्या बीपी बीपी मापना है क्या? तो बोले हाँ बोले, मैं क्या कैसा बीपी चाहिए? बोले नॉर्मल हो। तो मैं क्या ये लो नॉर्मल। हाँ बोले नॉर्मल है। मैं क्या अब हाई बीपी चाहिए? ए लो हाई। इतना हाई? मैं क्या ठहरो, अब लो बीपी चाहिए? ए लो लो। दंग रह गया। दिल्ली का डॉक्टर था, अच्छा जाना माना है, वो कुछ दवाइयां भी बनाता है और इंस्ट्रूमेंट भी है उसको अस्थि चेक करने के। ये सब सूर्य किरणों का और मनोबल का चमत्कार होता है। हेलीकॉप्टर गिरा तो तुरंत डॉक्टर आया, बीपी मापू? मैं क्या कुछ नहीं मापना है, मैंने नहीं मापने दिया। मैं क्या देखो तुम्हारे को जैसा चाहिए ऐसा दे सकता हूँ बीपी, फिर मापने की क्या जरूरत है? हाई बीपी लो बीपी इसके चक्कर में मत पड़ो। अपना मन निर्वस है तो ओम ओम ओम, लो बीपी भाग जाएगी। अपना मन टेंशन में है तो ओम शांति, तो हाई बीपी कंट्रोल। और जो गुंजन करते जप करते वो बीपी की दवा, लो बीपी की हाई बीपी की दवा खाकर और बीमारियों को मत बुलाओ, ऐसे ठीक हो जाते। और फिर मंत्र देता हूँ गुरु दीक्षा में, उससे भी हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। मैं वो मंत्र नहीं जपता हूँ, मुझे है ही नहीं, होने वाली नहीं है। हार्ट अटैक दूर ही रहेगा। नहीं तो 17,000 बाल संस्कार, 400 आश्रम, इतनी समितियां और इतना कुप्रचार करने वाले को करते रहते हैं। कभी देखा बापू मायूस हो, बापू निर्वस हो गए, लो बीपी हो गई, हाई बीपी हो गई? दूर रहती सब। ऐसा जीवन जियो। बदमत होना, बदनामी तो होती रहती, बड़े पुरुषों की बदनामी होती रहती। विवेकानंद की कितनी बदनामी कराई। वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि, स्नायु की दुर्बलता दूर होती, रोग दूर होते हैं, हड्डियों की मजबूती होती है, रक्त में कैल्शियम फास्फोरस लोहे की मात्राएं बढ़ती है, ग्रंथियों के स्रोतों में संतुलन और खून का दौरा तेज नियमित नियंत्रित चलता है। गठिया, लकवा और ऑर्थराइड्स दर्द के रोग में भी लाभ होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जागृत होती है, रक्त की वृद्धि होती है सूर्य किरणों से, रोगाणुओं का नाश होता है, मस्तक में आलस्य प्रमाद अवसाद ईर्ष्या द्वेष आदि शांत होता है। मन स्थिर होने में भी सूर्य के किरणों का योगदान है। मन पर नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण और नियमित त्वचा स्नायु में क्षमता और सहनशील क्षमता की वृद्धि होती है। नियमित सूर्य स्नान से दांतों के रोग, दूर होने लगते हैं। भूख कम लगना, सूर्य की किरणों का उपयोग करो, भूख लगेगी। हड्डियों की कमजोरी सूर्य के किरणों से ठीक होगी। मांसपेशियों के रोगों में भी सूर्य के किरण का बड़ा योगदान है। खाद्य अन्नों को धूप में रखा, स्नान का पानी धूप में रखा। विटामिन डी की कमी से सूखा, क्षय, दंत संक्रामक रोग आदि वो भी सूर्य की किरणों से भगाए जा सकते। सूर्य की उपासना करने से, अर्घ्य देना, कामना पूर्ति के लिए सूर्य स्नान, ध्यान आदि, सूर्य का ध्यान अगर भ्रू मध्य में करते तो बुद्धि बढ़ती है और नाभि केंद्र पे करते हो तो मंदाग्नि दूर होती है। सूर्य नमस्कार करते हो तो बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज वृद्धि होती है। अब सूर्य देव की महिमा इसलिए गा रहा हूं कि परसों भगवान भास्कर का दक्षिण दिशा से लौटकर उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे। परसों के बाद रात कम होने लगेगी और दिन बढ़ने लगेगा। इतना कोहरा नहीं होगा, धीरे धीरे कोहरा कम होता जाएगा। कोहरे में स्वास्थ्य, कोहरे में जीना स्वास्थ्य के लिए शुभ समाचार नहीं है। रोज सूर्य के किरण मिले सुबह सुबह। और सूर्य देव का मूल मंत्र ओम ह्राम ह्रीम सह, ये चारों बीज मंत्र है, अर्थात सूर्य की उपासना में बड़ी शक्ति देंगे,
बीज मंत्र। जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे ही ह्राम, ह और बीच में रेफ और ऊपर बिंदी, ओम ह्राम, फिर ह्रीं दीर्घई दिद्दी और स विसर्ग, ओम ह्राम ह्रीं सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में लिखा है, कृपा करके इससे भला होगा। बुद्धि बढ़ानी हो, आरोग्य बढ़ाना हो, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना हो, आरोग्य पाना हो, तो ये मंत्र ओम ह्राम ह्रीं सह, ये 4 विसर्ग लगेंगे सूर्य नारायण के जप में, बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। मैं अभी लिख कर दिखाता हूं, फिर ये कुप्रचार वाले जख मारते थक जाएंगे। कितना भी तुम्हारी श्रद्धा तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा सूर्य नारायण का जप तुम्हारी बुद्धि मजबूत रखे, ईश्वर प्राप्ति तक रक्षा करेगा। बाकी तो साधकों की श्रद्धा तोड़ने के प्रसंग तो कई आते रहते। श्रद्धा ही सब धर्मों का मूल है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। कोई रुपया पैसा छीन ले, हाथ पैर तोड़ दे, तो इतना उसका पाप नहीं है जितना श्रद्धा तोड़ने का पाप लगता है। ओम ह्राम ह्रीं सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीं सह सूर्याय नमः। ये 4 बीज मंत्र हैं। 14 जनवरी पानी में तिल डालकर सूर्य नारायण को इसी मंत्र से अर्घ्य दोगे और सूर्य नारायण की धूप में स्नान करोगे, शरीर को मसलोगे, फायदा होगा। और अगर हो सके तो जौ, तिल, गेहूं, चावल, चना, मूंग, उड़द, ये उपटन हो गया। उस उपटन में थोड़े तिल ज्यादा डाल दिए 14 जनवरी को, और वो उपटन मल के स्नान किया। मिल जाए तो थोड़ा गौझरण भी डाल दिया, अथवा गाय का गोबर डाल दिया। अपने आश्रम वाले उपटन तैयार रखना, और सब स्नान करने जाएं तो उस उपटन को पहले ललाट पे लगाएं, फिर शरीर में मले, बाद में नहा लें, तो विशेष लाभ होगा। और ये मंत्र जब है ओम ह्राम ह्रीं सह सूर्याय नमः, ऐसा करके अर्घ्य दें, सूर्य स्नान करें। मन से भी अर्घ्य दे सकते हैं और मन से भी सूर्य का ध्यान भ्रू मध्य में कर सकते हैं। पाचन बढ़ाना है तो नाभि में, और ये सारे रोग मिटाना है तो सूर्य के किरणों का, सूर्य के किरणों का स्नान। लेकिन सूर्य को भी जहां से सत्ता आती है वो परमात्मा में आसक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। जैसे लोभी को दाम प्यारा लगता है, कामी को कामिनी प्यारी लगती है, तैसे भगवान तुम मुझे प्यारा लगो निरंतर, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम।